हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट एजुकेटर, स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं पजल और सिटिंग का ही अपना सेशन रहता है, जिसमें हम लोग 4 पजल 12 मिनट में सीखते हैं कि कैसे मतलब अपनी अप्रोच बनाए कि 4 पजल विद इन 12 मिनट अपनी सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये सेशन अपना आईबीपीएस पीओ क्लर्क को डेडिकेटेड है, जिसमें हम लोग आज 12th पार्ट करने वाले हैं। 12th के साथ साथ हमारी टोटल 48 पजल्स इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि प्लीज सेशन को आप सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको इस चैनल से इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशन और जो एकेडमिक कंटेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए कोई भी मिस ना हो। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे भी आपकी अपडेट्स और पीडीएफ अपलोड करता रहता हूँ मैं। ठीक है, इसकी लिंक टेलीग्राम चैनल की इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है और कमेंट बॉक्स में भी दे रखी है। ठीक है, चलो। ये अपनी अलग से आईबीपीएस क्लर्क की क्लास होती है, ये लाइव क्लास होती है। ये लाइव क्लास हमारी टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे होती है। कहाँ पे होती है? टेक्स्ट बुक बैंकिंग पे एट 6 PM डेली 6 बजे पे होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको टाइमिंग। यहाँ पे लिखा है वैसे तो डेली एट 6 PM, बट मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ डेली एट 6 PM, है ना। एट 6 PM होती है अपनी। और कहाँ पे होती है? टेक्स्ट बुक बैंकिंग पे। टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे डेली शाम को 6 बजे होती है। तो आप में से कोई भी व्यक्ति अगर मुझसे लाइव पढ़ना चाहता है तो वो लाइव पढ़ सकता है आईबीपीएस क्लर्क की क्लासेस के लिए। जरूरी नहीं है केवल आईबीपीएस क्लर्क के लिए ही हो, ये आईबीपीएस पीओ के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और हर एक बैंक एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हम करेंगे मंथ एंड डेट प्लस वेरिएबल पजल, जो कि पीओ लेवल की रहेगी। पैरेलल रो प्लस वेरिएबल पजल, जो कि ये भी पीओ लेवल की रहेगी। डेजिग्नेशन पजल, ये भी पीओ लेवल की रहेगी। और अनसर्टेन रो, जो क्लर्क प्लस लेवल की रहेगी। तो ऑलमोस्ट सारी पजल पीओ लेवल की ही रखी है, क्योंकि अभी पहले आपका एग्जाम जो आएगा वो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का ही होना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और पहली पजल आप सभी के सामने ये गई, जो आप सभी की स्क्रीन पे दिख रही है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। मैं चाहूंगा कि आप अपना 2 से 3 मिनट का टाइम इसमें इन्वेस्ट करें और बना के देखें किस तरीके से बन सकती है। इसमें आपको देखो क्या है, एक न्यूमेरिकल पजल है ना। जैसे हम लोग हर एक सेशन में कोशिश करते हैं कि नंबर वाली चीजें इंक्लूड करें न्यूमेरिकल पजल, ताकि आपको मेंस का भी थोड़ा सा एक टच मिलता रहे, थोड़ा थोड़ा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। 8% HIJK VWXY received their bank interest on 2 different dates, 19 and 26 of 4 different month, February, May, August एंड नवंबर। और हर एक पर्सन को रिसीव हुआ है डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और ईच पर्सन रिसीव मोर देन 300 बट नॉट मोर देन 500। मतलब 300 से तो ज्यादा मिला है, मोर देन 300, है ना, बट नॉट मोर देन 500। तो 500 से ज्यादा नहीं मिला है। तो मतलब 300 से लेके मैं आपसे कहूँ कि मोर देन 300। तो मोर देन 300 का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो? मोर देन 300 का मतलब है 301 से लेके 500 तक उनको इंटरेस्ट मिली होगी। 301 से लेके 500 तक, क्योंकि 500 से ज्यादा मना कर दिया है। अब दो तारीख है, 19 26, 19 और 26 है। 19 और 26, ये हो गया एक महीने का कंप्लीट कोटा। ये 19 26 दूसरे महीने का कोटा कंप्लीट कर दो यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे 19 26 का तीसरे महीने का कोटा कंप्लीट कर लो। और फिर ये फोर्थ मंथ का कोटा कंप्लीट कर लो, 19 26 का। मंथ कौन कौन से अपने पास? फेब्रवरी, मई, अगस्त, नवंबर। ये हो गया फेब्रवरी, है ना। ये हो गया मई, ये हो गया अपना अगस्त, और ये हो गया अपना नवंबर। नवंबर 30 का होता है, अगस्त 31 का, मई 31 का, और फरवरी 28 का होता है। ये आपको पता है। अगर लीप ईयर बोलता तो 29 करते। ठीक है, कुछ 2 3 पॉसिबल केसेस मैंने यहाँ पे बना लिए हैं, इनके अकॉर्डिंग अब हम लोग इस पजल को सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या बन सकता है। राइट, देखिए, सबसे पहले बोला गया है के रिसीव द इंटरेस्ट ऑन इवन नंबर डेट इन द मंथ हैविंग 31 डेज। 31 दिन वाले की इवन तारीख को, 31 दिन वाले की इवन तारीख मतलब या तो ये वाली तारीख, इवन तारीख ये है 31 दिन की, या फिर ये है। तो के को इन दोनों में से कहीं पे भी मिल सकता है। ठीक है, 356 रुपीज का अमाउंट जिसको रिसीव हुआ है ना, वो 3 महीने पहले हुआ है के 3 महीने पहले, बट नॉट ऑन द सेम डेट। लेकिन सेम डेट नहीं है, डिफरेंट डेट है। अब देखो, ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है। अगस्त का 3 महीने पहले कौन सा होगा? अगस्त कौन सा महीना होता है? देखो, जून 6 होता है, 6 जून, जुलाई, अगस्त, तो 8वां महीना हो गया अगस्त। अब 8 से 3 पहले कौन सा महीना आएगा? 5वां, और 5वां महीना होता है मई। तो 356 वाले को कहाँ पे मिलेगा? मई में। और मई की डिफरेंट डेट पे, मतलब ये 26 पे, तो 356 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये मई है, मई 5वां महीना, 5 से 3 पहले आता है 2। तो फरवरी में आएगा अपना कौन? फरवरी में 356, और कौन सी तारीख पे? 19 तारीख पे, क्योंकि ये 26 पे है। तो 356 आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। राइट, आगे देखिएगा।
वाई इमीडिएट आफ्टर द वन हु रिसीव अमाउंट ऑफ 356, तो वाई इमीडिएट आफ्टर आ जाएगा 356 के, तो वाई इमीडिएट आफ्टर आ गया 356 के। जितने लोगों को वाई के पहले उतने 392 के बाद है, तो वाई के पहले 1 2 3 है, तो 392 के बाद 1 2 3, ये 392 यहां आ जाएगा। वाई के पहले 1 है तो 392 अपना यहां आ जाएगा 1। ठीक है, तीन लोगों को रिसीव हुआ एच और वी में, और वेयर नन ऑफ देम रिसीव एन अमाउंट ऑफ 356। एच और वी के बीच में तीन लोग आएंगे और दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, और इन दोनों में से किसी को भी 356 का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, दोनों में से किसी को भी। ठीक है, अब एच और वी यहां से तो कैंसिल हो गए। ठीक है, यहां पे रखता हूं तो 1 2 3 एच वी बन जाएगा। यहां रखता हूं किसी को तो 1 2 3 नहीं बन पाएगा, इधर रख नहीं सकता। यहां रखूंगा तो 1 2 3 वही टॉप और इधर बन सकता है, और यहां रखूंगा तो 1 2 3 फिर 356 में आ नहीं सकता, और यहां रखूंगा तो 1 2 3 आ नहीं सकता। तो एच और वी अपना ऐसे ही बनेगा, एच वी और 1 2 3 एच और वी में से कोई एक यहां पे आएगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, 356 में तो आने नहीं है, ये यहां आ नहीं सकता। यहां रखूंगा तो 1 2 3 एच वी बन जाएगा। यहां रखता हूं तो 1 2 3 नहीं बन पाएगा, 1 2 3 इधर आएगा नहीं 356 में कोई। यहां रखूंगा तो 1 2 3, तो एच और वी नहीं बन पाएंगे, है ना। और यहां रखूंगा तो 1 2 3 एच वी बन जाएगा, और यहां रखूंगा तो 1 2 3 नहीं बने, तो एच और वी इस केस में यहां आएगा। एच और वी में से कोई यहां पे, और 1 2 3 एच और वी में से कोई एक अपना यहां पे। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या बोला गया है, जे रिसीव इंटरेस्ट 2% बिफोर वी। जे को 2% पहले मिला है वी के, अब वी को यहां रखूंगा, जे तो 2% पहले नहीं आएगा, तो वी को रखना पड़ेगा यहां, तो जे आएगा अपना यहां पे। और जे अगर यहां पे आ गया, जे अगर यहां आ गया तो एच अपना वहां पे रहेगा टॉप पे, और वी रहेगा यहां पे। ठीक है, क्योंकि जे को आपसे क्या बोला है, जे को 2% पहले मिला है वी से, 2% पहले मिला है वी से। तो वी को अगर यहां रखता हूं तो जे यहां आएगा, और वी को यहां रखूंगा जे यहां आएगा। इस केस में भी कंफर्म नहीं है कहां पे आएगा। ठीक है, डब्लू रिसीव एन अमाउंट ऑफ 417, डब्लू को 417 रुपए मिले हैं इंटरेस्ट के तौर पे, और सेम डेट एज जे, और डब्लू और जे को सेम डेट पे मिला है। डब्लू और जे सेम डेट पे आएंगे, दोनों किस पे आएंगे, सेम डेट। तो डब्लू और जे अगर सेम डेट पे आएंगे तो आप एक चीज देखिए ना, जे इधर है 19, तो 19 में यहाँ पे फिल है, यहाँ पे फिल है, तो यहाँ पे आएगा डब्लू सेम डेट इस तरीके से 417 के साथ। अब यहाँ पे अगर वी है और जे को 19 पे रखा, जे को 19 पे रखा तो डब्लू भी 19 पे आएगा, तो ये 19 फिल हो गया, ये 19 फिल, तो ये वाला 19 बाकी इसमें आ जाएगा। ठीक है, अगर वी को यहां रखता हूं तो, और वी को अगर यहां रखता हूं तो जे अपना यहां आएगा कंफर्म है, और जे यहां आ गया तो डब्लू अपना यहां आ नहीं पाएगा, क्योंकि डब्लू को भी मुझे सेम डेट पे लाना है। फिर से समझ लो, अगर वी यहां रखा तो जे कंफर्म यहां आएगा 19 पे, एच यहां पे कंफर्म हो गया, है ना, और एच कंफर्म हो गया, फिर डब्लू को लाना है 417 19 पे, तो डब्लू 417 19 पे नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब यहां से आपको ये क्लियर हुआ कि आपका वी रहेगा यहां पे, वी रहेगा यहां पे, जे रहेगा यहां पे, और एच रहेगा अपना कहां पे, एच रहेगा यहां पे। ठीक है, क्लियर होगी बात। और डब्लू 417 सेम डेट ऑफ जे, तो जे यहां पे है तो 19 तारीख ये खाली बची है, डब्लू 417 यहां आ जाएगा। क्लियर है ना बात यहां तक सारी, सभी को समझ में आ रहा है ना। तो ये थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, तब जाके ये आसान बन पाएंगी चीजें। जितना मैं सोच पा रहा हूं उससे ज्यादा भी आप सोच सकते हो, और सोच भी रहे होंगे। आई इंटरेस्ट आफ्टर एच, आई को एच के बाद मिलेगी, तो देखो एच अपना ये गया, एच अपना ये गया, है ना, तो आई अपना यहीं पे आएगा, और एच अपना ये गया, तो आई यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। ठीक है, और बोल रहा है आई रिसीव इंटरेस्ट आफ्टर एच, आई को एच के बाद मिलेगी। ठीक है, एच के बाद आई को मिलेगी, और आई को 37 ज्यादा मिला है डब्ल्यू से, आई को 37 ज्यादा मिला है डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू पे 417 है, तो 417 प्लस 37 कितना होगा, 454। तो ये किसका हो गया, आई का, क्योंकि आई को बोला है, आई को 37 ज्यादा मिला है डब्ल्यू से, बट लेस देन वी, बट 10 लेस देन वी, तो वी का कितना हो जाएगा, वी से 10 कम है, तो मतलब वी का हो जाएगा 464, वी का 464 और आई का 454, क्योंकि उसको बोला गया है कि डब्ल्यू से आई को जो है, डब्ल्यू से 37 ज्यादा मिला है, तो डब्ल्यू का 417 था, 417 में 37 जोड़ लो, 7 और 7 14 का 4, एक कर इधर, 3 2 5, 454, तो आई को 454 होगा। तो एच के बाद आई या तो यहां आएगा या यहां आएगा। अब यहां तो कंफर्म है आई 454 यहां बनेगा, और वी 464, तो ये तो गलत, क्योंकि यहाँ तो वी 392 है, ये गलत हो गया, तो यहाँ पे वी 464 ऐसे बन जाएगा। किसी को भी 500 से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, याद रहे। ठीक है, तो ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे आपको। डिफरेंस बिटवीन अमाउंट रिसीव बाय एक्स और वी 40, एक्स और वी का 40 का अंतर है। तो अब 40 का अंतर है, तो देखो एक्स का जो होगा 464 में 40 जोड़ूंगा
तो 500 से ऊपर हो जाएगा, तो x का अमाउंट 40 कम करना पड़ेगा इससे v से, तो 40 कम करूंगा 424 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, और अमाउंट रिसीव बाय वाई और के 858, वाई और के का 858, तो वाई और के का 858 कैसे बनेगा पता नहीं, लेकिन वाई को 20 लेस मिला है एच से, तो 20 लेस है अगर एच से तो वाई का हो जाएगा 372, है ना, क्योंकि 392 में से 20 घटाऊंगा तो कितना होगा, 372 ही होगा। और y और k का कितना है 858, तो y और k का 858 है, तो 858 में से अगर मैं वो 372 माइनस करता हूं, तो 372 माइनस करूंगा 6 8, और 4 में से 3 गए, नहीं सॉरी 7 में से 3 गए 4, 486, तो 486 हो गया इसका k का अमाउंट। तो इन सबको इस तरीके से अपनी अपनी इंटरेस्ट मिली है, और यहाँ पे इस तरीके से आपने भी डेटा इसका पूरा बिल्ड किया होगा पॉइंट बाय पॉइंट, है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी पजल, प्रॉपर पीयू लेवल पजल दी है। क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज मोर देन 400, 400 से ज्यादा कितने लोगों को मिला है, देखो एक तो v को मिला है, एक k को मिला है 2, w 3, x 4 और i 5, 5 लोगों को मिला है 400 से ज्यादा, तो अब 5 लोग मतलब ऑप्शन नंबर v में मार्क कर सकता हूं। आगे देखो कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है विद रेस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट, तो J372 गलत है, V486 गलत है, X424 ये बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये गया जो कि 10% सिटिंग इन टू पैरेलल रोज कंटेनिंग 5% दोनों रो में बैठे हैं, और ये भी कहीं ना कहीं पे न्यूमेरिकल वेस्ट पजल है जिसमें 25 असाइनमेंट आपसे बोला, 9% है, मोर देन 25 असाइनमेंट, है ना। तो चलो बना के देखते हैं, इसको भी मजा आएगा करने में। ठीक है, ओके, चलो। तो 10 लोग हैं, दो पैरेलल रो में बैठे हैं, और कुछ इस तरीके से बैठे हैं कि इन रो वन वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, पहली वाली रो में वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड बैठा है और सभी लोग साउथ देख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, और एक रो नंबर 2 भी है, रो नंबर 2 में आपको बोला गया है एच आई जे के एल बैठा है और लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, एच आई जे के और एल, और ये सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, एच आई जे के एल, सभी लोग नॉर्थ में देख रहे हैं इस तरीके से। ये केस नंबर 1 मान लेते हैं और एक केस नंबर 2 और बना लेते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 एंड अगेन 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, कि केस नंबर 2 हमने मान लिया। अब देखो क्या होगा कि हम लोग को इसमें पर्सन फिक्स करने होंगे, है ना। बोला है ईच ऑफ देम हैव डिफरेंट नंबर ऑफ असाइनमेंट, सबके पास अलग अलग असाइनमेंट है कंप्लीट करने को, नो पर्सन है मोर देन 25 असाइनमेंट, किसी के पास 25 से ज्यादा नहीं है, मतलब आपके जो मैक्सिमम हो सकते हैं असाइनमेंट, मैक्सिमम जो हो सकते हैं किसी के पास वो कितने हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, क्योंकि 25 से ज्यादा किसी पे है नहीं। बोला जा रहा है के 3 राइट में है जे के, अब के और जे आने इसमें, तो के 3 राइट में है जे के, तो जे को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3, के 3 राइट में जे कैसे बनेगा, और जे को मैं यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3, के अपना यहाँ बनेगा के 3 राइट में जे के। ठीक है, 1% डब्ल्यू एंड द वन हु फेसेस के को ये फेस कर रहा है तो इसके और डब्ल्यू के बीच में एक आएगा, डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, के को ये फेस कर रहा है इसके और डब्ल्यू के बीच में एक आएगा, डब्ल्यू यहाँ आ गया, तो 1% सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड द वन हु फेस के। Z हैव 18 असाइनमेंट्स, Z के पास 18 असाइनमेंट है, Z आएगा ऊपर, लिख लो इसको, Z के पास 18 असाइनमेंट है, और ये भी बोला गया है इमीडिएट लेफ्ट में W के। अब इमीडिएट लेफ्ट में W के, तो इमीडिएट लेफ्ट तो यही बनेगा क्योंकि साउथ में फेस कर रहा है, साउथ का लेफ्ट ऐसे जाता है और राइट ऐसे जाता है ना। और Z पे कितने 18 असाइनमेंट है, Z पे 18 और W के इमीडिएट लेफ्ट में, तो Z पे 18 इस तरीके से हो गए। ठीक है, ठीक है, जितने लोग Z के लेफ्ट में उतने राइट में I के, तो Z के लेफ्ट में 2 हैं तो I के राइट में 2 होंगे, तो मतलब Z बीच में ना, तो I को बीच में रख दो, बात खत्म। यहाँ पे Z के लेफ्ट में 1 है ना, तो I के राइट में 1 होगा, I आ जाएगा अपना यहाँ पे सेम टू सेम। ठीक है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। L सिट एडजेसेंट टू I, L I के एडजेसेंट बनेगा तो L I के एडजेसेंट बन गया और L I के एडजेसेंट बन गया, तो यहाँ पे कौन बचा, H I J K L, तो H रह गया, है ना, H आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी कौन रह गया, H, तो H आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो L एडजेसेंट हो गया I के, और 4 असाइनमेंट ज्यादा है Z से, तो L I के एडजेसेंट है, 4 असाइनमेंट ज्यादा है Z से, तो Z पे 18 तो L पे हो जाएंगे 22, है ना, L पे हो जाएंगे दोनों ही केस में 22, क्योंकि Z पे तो 18 थे इसलिए। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ असाइनमेंट्स L एंड H हैव इज 8, L और H के बीच के असाइनमेंट का जो डिफरेंस है वो 8 है ना। तो L और H में 8 का अंतर, तो L पे अगर 22 है तो H पे 30 तो हो नहीं सकते क्योंकि 25 मैक्सिमम है, तो 8 का मतलब 14 होंगे H पे, दोनों ही केस में, दोनों ही केस में H पे कितने हो जाएंगे 14, तभी इनके अंतर 8 बन के आएगा। ठीक है, 2% Y और V के बीच में बैठे हैं और V के कोने पे नहीं है, तो Y और V में 2 लोग हैं, V कोने पे है नहीं, यहां से कैंसिल, V यहां से कैंसिल, V यहां आएगा, Y यहां आएगा, एक कौन बचा, V W X, X रह गया, X यहां जाएगा। ठीक है,
और यहाँ देख लो जरा, वी कोने पे आएगा नहीं तो वी को यहाँ रख लो, और उसने क्या बोला वाई और वी में दो है तो वाई अपना यहाँ आ गया और एक्स अपना यहाँ आ गया, तो पर्सन तो हमारे अरेंज हो गए सारे के सारे। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि एक्स पे 6 असाइनमेंट ज्यादा है एच से। अब देखो एक्स पे 6 असाइनमेंट ज्यादा है एच से, कितने ज्यादा है 6 ज्यादा है एच से, बट 4 कम है डब्ल्यू से, है ना। तो डब्ल्यू पे 4 ज्यादा होंगे एक्स से, तो डब्ल्यू पे 4 ज्यादा एक्स से और एक्स पे 6 ज्यादा एच से, तो एच की वैल्यू पता है 14, तो एक्स की कितनी होगी 14 और 6 20, तो एक्स की हो जाएगी 20 दोनों ही केस में, क्योंकि दोनों ही केस में एच पे 14 है, तो 14 प्लस 6 20, तो एक्स की होगी 20। और डब्ल्यू पे 4 ज्यादा है एक्स से, तो डब्ल्यू पे 20 और 4 24 हो जाएंगे, डब्ल्यू पे कितने हो जाएंगे 24 दोनों ही केस में, दोनों ही केस में डब्ल्यू पे हो गए 24। ठीक है, सम ऑफ द असाइनमेंट्स आई एंड एक्स हैव इज 35, आई और एक्स का 35 है, एक्स का 20 है तो आई का 15 होगा, है ना, 15 और 20 तभी 35 बनेगा, और एक्स का 20 है तो आई का यहाँ पे 15 ही होगा। ठीक है, क्या बोल दिया, आई और एक्स का 35 और डिफरेंस बिटवीन आई और वी 5, आई और वी का 5 है। अब आई और वी का 5 है तो उसने देखो उसने कहा था नो पर्सन हैव मोर देन, और उसने बताया ईच ऑफ देम हैव डिफरेंट नंबर ऑफ असाइनमेंट, सब पे अलग अलग है। तो अब ये मुझसे बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन आई और वी 5 है, आई का 15 है, तो वी का या तो 10 होगा या फिर 20 होगा, क्योंकि 15 10 का 5 होता है और 20 15 का डिफरेंस 5 होता है। तो v का 20 हो नहीं सकता, 20 ऑलरेडी x का है, तो v का कितना होगा 10, तो i और v का देखो अंतर कितना हो गया 5। और यहाँ पे आप देखो i का 15 है तो x का तो ऑलरेडी 20 है, तो यहाँ पे v का सेम टू सेम वही 10 हो जाएगा, तो 15 और 10 का अंतर हो गया 5। ठीक है, y पे 7 असाइनमेंट कम है k से। अब y पे 7 असाइनमेंट कम है k से, तो मतलब k पे 7 ज्यादा होंगे y से, k पे 7 ज्यादा होंगे। ठीक है, बट 2 मोर देन v, लेकिन y पे 2 ज्यादा है किससे, v से, किससे 2 ज्यादा है v से, तो y पे अगर 2 ज्यादा है v से तो y पे होंगे 12, दोनों ही केस में 12 हो जाएंगे क्योंकि v से 2 ज्यादा है ना। और y पे और k पे 7 ज्यादा है y से, तो k पे 12 और 7 19 हो जाएंगे, k पे दोनों ही केस में 19 हो जाएंगे। ठीक है, और बोला है डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ऑफ x एंड i हैव इज इक्वल टू, x और i पे जो डिफरेंस है ना असाइनमेंट का, द डिफरेंस बिटवीन द असाइनमेंट्स ऑफ x एंड i हैव इज इक्वल टू द असाइनमेंट्स ऑफ j। अच्छा x और i का अंतर कितना आ रहा है, x और i का अंतर आ रहा है 5, 5 का आ रहा है दोनों केस में, दोनों केस में 5 का आ रहा है, इज इक्वल टू द असाइनमेंट ऑफ j, तो j पे 5 असाइनमेंट हो जाएंगे, इज इक्वल टू द असाइनमेंट ऑफ j पे 5 हो गए। और जे हु डज नॉट फेस द वन हु इज 10 असाइनमेंट, जे उसको फेस नहीं कर रहा जिस पे 10 है, तो यहाँ पे जे 10 वाले को फेस नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे जे अपना 10 वाले को फेस कर रहा है, तो ये केस हो गया गलत, है ना। तो अपना केस नंबर 1 सही बनेगा, और इस तरीके से आपका बन गया, मतलब इसमें ना ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कैलकुलेशन करनी पड़ी है बस। तो आई होप आप लोगों ने भी सेम यही अरेंजमेंट इसका बनाया होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कौन सा पर्सन 3 लेफ्ट में है उसके जिसपे 24 असाइनमेंट है। तो 24 असाइनमेंट वाला W है, 3 लेफ्ट में x और 20, तो x 20 का मतलब हो गया कि भाई ये गलत ये गलत ये गलत, ये भी गलत क्योंकि 10 है, तो h को फेस कर रहा होगा, तो देखो h को फेस कर रहा है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सम ऑफ द असाइनमेंट्स विद L एंड द वन हु फेसेस V, V को फेस कर रहा है, V को कर रहा है K, तो 19 और 22, 22 और 20 कितने होते हैं 42, 42 माइनस 41, तो 41 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट अगली पजल आप लोगों के सामने ये गई जो कि डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है, कहीं ना कहीं पे इसमें देखो 10% दे रखे हैं, तो इससे ये चीज तो क्लियर हो गई कि क्लर्क लेवल की तो नहीं है, पीओ लेवल है, तभी आपको 10% यहाँ पे इंक्लूड करे गए, लेकिन इसमें वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है। ठीक है, क्या बनेगा, 10 लोग हैं अलग अलग डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन, एक तो हो गया चेयरमैन का, ठीक है, एक लिख दिया वीसी, वीसी मतलब वाइस चेयरमैन, है ना, फिर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, फिर प्रिंसिपल, है ना, और फिर वीपी मतलब वाइस प्रिंसिपल, फिर सुपरवाइजर एचओडी, फिर है सुपरवाइजर, फिर है एचओडी, फिर है टीचर ऑफिस स्टाफ, टीचर, ओएस मतलब ऑफिस स्टाफ लिख दे रहे हैं, और फिर है पियोन, तो यहां पे हमने लिख दिया पियोन। ठीक है, अब क्या करने का है कि अपने को इसमें पर्सन फिक्स करने का है ना, कैसे कैसे करेंगे देख लेते हैं जरा। ये केस नंबर 1 मानते हैं, केस 2 मानते हैं, जरूरत पड़ेगी 3 4 5, मतलब 3 4 5 तो नहीं मानेंगे, 3 केस तक में निपट जाती हैं चीजें। क्यू वर्क्स एज ईदर सेक्रेटरी और टीचर, तो क्यू या तो सेक्रेटरी बनेगा या फिर टीचर बनेगा, तो क्यू दोनों में से कहीं भी आ सकता है, सेक्रेटरी या फिर टीचर। ठीक है,
फिर बोला 3% आएंगे डी क्यू के बीच में, 1 2 3, डी क्यू में 3 हो गए, 1 2 3, डी क्यू में 3 हो गए, है ना। के दो छोटा है डी से, के दो छोटा डी से ऐसे हो गया, और इसमें के दो छोटा डी से ऐसे हो गया, ठीक है। जितने के से सीनियर है, अब देखो यहाँ पे आएगा मजा, एक नई चीज सिखाऊंगा, रिवर्स कंसेप्ट हर पजल में सिखाता हूँ जहां पे लगता है। नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू के इज 2 मोर, के से पहले जो आ रहे हैं ना वो 2 ज्यादा है, के से पहले जो आएंगे वो 2 ज्यादा है जो जी से छोटे हैं, तो जी के बाद एन आएंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हमेशा एक बात कहता हूं, आपको काउंट करने में जहां से आसानी पड़े आप वहां से काउंट कर लो, लेकिन जो बोला है उल्टा कर देना। ऊपर अगर 2 ज्यादा बोला है तो नीचे 2 कम हो जाएंगे, और ये एन तो एन रहेगा, ऊपर जाएगा तो एन। अब आप ये देखो कि के ऊपर काउंट करने में कितना टाइम लगेगा यार, बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने क्या करा, रिवर्स कंसेप्ट का इस्तेमाल करा, अपना ब्रह्मास्त्र निकाला और के नीचे काउंट करे, के नीचे आ रहा है 1, तो 1 किससे 2 कम होता है, 1 किससे 2 कम होगा बताओ, 3 से। तो जी के ऊपर कितने होंगे, 3, तो 1 2 3, ये यहाँ पे आ गया। और आपको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं भरोसा हो पा रहा है, तो आप के ऊपर काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो रहे हैं, तो जी के नीचे 6 आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, बात खत्म। सिंपल है, सीख गए तो मजा आ जाएगा। अब यहाँ पे के नीचे कितने रहे, 4, 4 किससे 2 कम है, 4 किससे 2 कम है, 6 से, तो जी के ऊपर 6 कर दो, 3 4 5 6, जी आ गया यहाँ पे। बात सेम वही बनेगी जो मैं बता रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगी, याद रखना, कुछ नहीं बनेगी उसके अलावा, जो बताया वही बनेगा बस। आप देख लो, उसने कहा था जी के नीचे कितने हैं, जी के नीचे जो होंगे उससे 2 ज्यादा के ऊपर होंगे, तो जी के नीचे आ रहे हैं 3, 3 आ रहे हैं, तो के ऊपर 5 होने चाहिए, तो 2 3 4 5, 5 आ रहे हैं। सिंपल है, खेल खत्म हो गया है। आगे देखो, 2% जी और जे में आएंगे, तो 1 2 जे नहीं आएगा, 1 2 जे यहाँ आ जाएगा, और इसमें 1 2 जे नहीं आएगा, 1 2 जे अपना यहाँ आ जाएगा, जी जे में 2 आ गए। कोई जे और ओ के बीच में नहीं आएगा, जे और ओ में कोई नहीं आएगा, चलो भाई नहीं आएगा। एस 3 सीनियर है आई से, अब एस अगर 3 सीनियर है आई से, तो एस और आई में 2 का गैप आएगा, एस पहले आएगा आई बाद में आएगा। देखो एस 1 2 आई, एस 1 2 आई नहीं बनेगा, और ये केवल ऐसे बनेगा S 1 2 आई, यही बनेगा। और इसमें क्या होगा, S 1 2 आई नहीं बने, तो S 1 2 आई ऐसे ही बन पाएगा, ठीक है। P तुरंत छोटा है S से, तो S से तुरंत छोटा P हो गया। अब ये एंड तक दोनों ही केस लड़ रहे हैं जीतने के लिए, और F चेयरमैन है नहीं, तो यहाँ तो F चेयरमैन में आएगा, तो ये गलत हो गया, और यहाँ पे F अपना चेयरमैन में नहीं आएगा, पियोन में आएगा, तो ये वाला हो गया सही। तो केस नंबर 1 आपका सही बन के आएगा। उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ द वन हु इज 2% सीनियर टू आई, जो आई से 2 सीनियर है, तो आई से 2 सीनियर पी है, और उसका डेजिग्नेशन क्या है, बीपी के बाद कौन था, वीपी के बाद अपना था सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑल द पर्सन आर डेजिग्नेटेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम चेयरमैन टू पियोन, चेयरमैन से पियोन तक अल्फाबेटिकल में लगा दो, तो हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज, कितने अनचेंज रहेंगे, है ना। तो अल्फाबेटिकल में लगाऊंगा तो डी एफ जी आई जे, डी एफ जी आई जे, के ओ पी क्यू एस, के ओ पी क्यू एस, कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो वन हो जाएगा, है ना। कोई भी अनचेंज नहीं रहा, सारे की सारे मतलब वही हो गए। हाउ मेनी परसेंट रिमेन अनचेंज, तो अनचेंज सारे चेंज हो गए ना, अगर आप अल्फाबेट में लगाते हो, तो अल्फाबेट में देखो डी एफ जी आई जे के ओ पी क्यू एस, सारे चेंज हो गए, तो आंसर बनेगा नो वन, ठीक है, क्या बनेगा, नो वन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने अनसर्टेन नंबर ऑफ रो का है, जिसमें आपको बोला है अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन द लीनियर रो फेसिंग द नॉर्थ, देखते हैं क्या बनेगा इसका भी, ठीक है। नॉट मोर देन 22% आर सिटिंग इन द रो, मतलब मैक्सिमम जो आ सकते हैं ना रो में, मैक्सिमम जो आ सकते हैं वो 22 आ सकते हैं, 22 से ज्यादा नहीं आ सकते। टी दो लेफ्ट में है एन के, टी किसके दो लेफ्ट में है, टी दो लेफ्ट में हो गया एन के, ठीक है। 3% एन और एम में आएंगे, 1 2 3, या तो ऐसे आ सकते हैं, या फिर 1 2, ये तो टी रहेगा, 1 2 3 एन और एम में 3% ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। 1% एम और बी में आएगा, तो एम और बी में ऐसे तो नहीं बन पाएगा, एम और बी में 1% ऐसे बनेगा, और इस केस में क्या होगा, बी यहां भी आ सकता है वहां भी आ सकता है, कुछ बोला है अभी देख लेंगे। देखो इसका ना एक केस और बनाता हूँ, जैसे टी डैश एन 1 2 3 एम, एम और बी में एक या तो ऐसे कर लो, या एम और बी में एक ऐसे कर लो, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड बी सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन बी एफ, एम बी में कितना है, एम बी में एक है ना, तो बी एफ में एक, इस केस में बन नहीं पाएगा, एम बी में एक तो बी एफ में एक बनेगा नहीं, तो हटाई दो, तो बी एफ में एक ऐसे बन गया, एम बी में एक है तो बी एफ में एक अपना ऐसे बन गया, ठीक है। एम एफ के बीच में जो है ना वो एक ज्यादा है सी टी से, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एफ इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन सी टी, तो एम एफ में कितने आ रहे हैं 3, तो एक ज्यादा मतलब सी टी में होंगे 2, तो 1 2, सी अपना यहाँ भी आ सकता है, और
एक दो सी अपना यहाँ भी आ सकता है। यहाँ पे देखना एम एफ में कितना आ रहा है, एम एफ में आ रहा है 3। कितना आ रहा है, एम एफ में 3 आ रहा है। तो एम एफ के बीच में एक ज्यादा सी टी से, तो एम एफ में अगर 3 आ रहा है तो सी टी में आएगा 2, तो एक दो सी यहाँ आ सकता है, या फिर एक दो सी अपना यहाँ भी आ सकता है। देखते हैं कहाँ बनेगा। नॉट मोर देन 3 पर्सन, नोन नॉट मोर देन 3 नोन पर्सन, 3 से ज्यादा जो नोन पर्सन है आर सिटिंग टुगेदर, 3 से ज्यादा नोन पर्सन साथ में नहीं बैठे हैं, है ना। तो आपने अगर सी को यहाँ रख दिया तो बी सी एम, ये तो 3 ही नोन पर्सन होंगे, और सी को यहाँ रखा, ठीक है। देखेंगे इसको, नॉट मोर देन 3 नोन पर्सन सिटिंग टुगेदर, सी एंड एन आर नॉट इमीडिएट नेबर, सी और एन नेबर नहीं है, तो इसका मतलब सी यहाँ से गायब होगा। इसका मतलब सी आपका केस नंबर, इसमें सी यहाँ से गायब होगा, सी आएगा बी और एम के बीच में, सी आएगा यहाँ पे। और इस केस में सी एन के पास आएगा नहीं, तो एक दो सी आएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे और क्या है। नॉट मोर देन 3, अब देखो ये 3 नोन पर्सन साथ हो गए ना, तो एफ के बगल में, एफ के राइट में और एम के राइट में और कोई नोन पर्सन नहीं आएगा, ठीक है। जी 4 लेफ्ट में होगा सी के, तो 1 2 3 4, 4 लेफ्ट हो गया, और 1 2 3 जी 4 लेफ्ट में हो गया सी के, ठीक है। 3 पर्सन एफ और के बीच में आएंगे, तो 1 2 3 नहीं हो पाएगा, 1 2 3 एफ और की में, एफ और के में 3 आ गए, ठीक है। अब उसने बोला है नॉट मोर देन 22 पर्सन आर सिटिंग इन द रो, नॉट मोर देन 22 पर्सन आर सिटिंग इन द रो, ठीक है। 22 से ज्यादा नहीं बैठे हैं, कोई लाइन तो नहीं छोड़ी। टी 2 लेफ्ट में हो गया, एन के ओनली 3% एन और एम के बीच में आएंगे, एन और एम में 3 आ गए, यहाँ पे 1 2 3 एन और एम में 3 आ गए। 1% सिट इन एम बी, एम बी में एक आएगा, एम बी में एक, एम बी में एक है। नंबर पर्सन सिटिंग में एम बी सेम एज बी एफ, एम बी में एक है तो बी एफ में एक आ रहा है, एम बी में एक है बी एफ में एक आ रहा है। नंबर पर्सन एम एफ वन मोर सी टी, एम एफ में कितना आ रहा है, 1 2 3, 3 आ रहा है, तो एक ज्यादा होगा सी टी से, सी टी में 2 आने चाहिए, ठीक है। एम एफ में 3 है तो सी टी में 2 होना चाहिए, ठीक है, सही है। नॉट मोर देन 3 नोन पर्सन आर सिटिंग टुगेदर, नॉट मोर देन 3, 3 से नहीं, 3 तो बैठ सकते हैं ना, सही है ये भी। सी एंड एन आर नॉट इमीडिएट नेबर, सी और एन नेबर नहीं है, ठीक है, किसी केस में सी और एन को नेबर नहीं करा है मैंने तो, ठीक है। जी सिट फोर्थ लेफ्ट ऑफ सी, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है। 3% एफ और के में आएंगे, तो एफ के में 3, तो इसमें कितने हो रहे हैं, नॉट मोर देन 22 बोला था ना। 3 4 5, 2 7 3 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18, और इसमें कितने, 3 2 5 6 3 9, 9 और 2 11 और 2 13 है जी। ये क्या हो गया, कुछ दिक्कत हो गई क्या इसमें, ये इसमें कुछ दिक्कत हो गई, मेरे को ऐसा लग रहा है यार, कहीं पे हम गलत कर गए या फिर क्या है, भगवान ही जाने। टी सेकंड लेफ्ट में एन के, सही है। 3% एन एम में आएंगे, 3 एन एम में आ रहे हैं, दोनों ही में आ रहे हैं, ठीक है। 1% एम बी में आएगा, एम बी में आ रहा है दोनों ही केस में, ठीक है। एम बी और बी एफ में सेम आएगा, तो एम बी में एक है तो बी एफ में एक, सही है, ठीक है, ये भी सही है। एम एफ एक ज़्यादा है सी टी से, तो एम एफ में 3 है तो सी टी में 2 होगा, सी टी में 2 आ रहा है। एम एफ में 3 है, सी टी में 2 आएगा, 2 आ रहा है, ठीक है। नॉट मोर देन 3 नोन पर्सन आर सिटिंग टुगेदर, हाँ तो सही है ये वाली लाइन भी। सी एन एन आर नॉट इमीडिएट नेबर, सी एन नेबर नहीं आ रहा किसी में। जी 4 लेफ्ट में होगा सी के, 1 2 3 4, और जी 4 लेफ्ट में सी के, 3 लोग एफ के बीच में आएंगे, 1 2, अच्छा अच्छा, एक ये वाली लाइन भी तो, 3% सिटिंग एफ एंड के, यहाँ पे 1 2 3, एफ के तो हुआ नहीं ना, तो यहाँ पे एफ और के में 3, 1 2 3, एफ और के में 3 लोग ऐसे हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी हो गए। अब इसमें टोटल पर्सन कितने बने देखते हैं जरा दोबारा से, 1 और 3 4 5 2 7 3 10 3 13, 13 3 16 2 18, 18 और 3 21 और 1 22, 18 3 21 और 22, अभी भी तो दिक्कत है। एफ के में 3 हो गए, फिर से काउंट करना, 3 2 5 2 7 3 10 3 13 3 16 2 18, 4 22, पता नहीं क्या इसमें समस्या हो गई है, पता नहीं। आई रियली नो। पोजिशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट एंड, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है क्या, 7 दे तो रखा है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है, पता नहीं राइट एंड, पता नहीं, ये मुझे लग रहा है कुछ गलत हो गया यार इसमें, है ना। कुछ गलत हो गया, मेरे को लग रहा है कुछ अधूरी लाइन है, कुछ मिस है इसमें, या क्या है गॉड नोस, या फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जी 4 लेफ्ट में सी के, 1 2 3 4,
3% एफ के बीच में, ठीक है। गॉड नोज, मुझे नहीं पता क्या है, कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग है, अगली क्लास में देख लेंगे, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सेशन को लाइक करना, शेयर कर देना, और चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो इस चैनल पे तो, ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।